औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, एक मेरे दोस्त भाई ने मैसेज किया था इनबॉक्स में कि मैं बुरुने मुल्क हूँ, सऊदी अरेबिया में रहता हूँ। मेरी बीवी ने पीछे से मेरे ख़िलाफ़ मेरे वारंट निकलवा लिए हैं अदालत के थ्रू, और मैं इसमें क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी इसमें वकील साहब मेरी मदद। तो मैंने अब सोचा कि इसको एक लेक्चर की सूरत में इस केस को इस सवाल का जवाब दिया जाए, ताकि इस तरह के हज़ारों केसेस और भी हैं, मामलात हैं, मसाइल हैं, ताकि उन तक भी कानून की आगाही पहुंच सके। दोस्तों, इसमें ये बात यह है कि अगर आपकी बीवी ने अदालत में खर्चे का दावा किया, आपका एक बच्चा है, ठीक है जी, अदालत ने आपको नोटिस भिजवाया, नोटिस भिजवाने के बाद आप उसमें पेश नहीं हुए, अदालत ने एक्स पार्टी करवा ली। एक्स पार्टी करवाने के बाद आपका जो केस है आपकी बीवी का, उसने उसको इजरा में जाकर आपके वारंट निकलवा लिए। अब खर्चे का दावा आपके खिलाफ अदालत ने जो डिग्री की है वो की है 3 लाख रुपए आपकी और आपके बेटे की। अब बात सवाल ये है कि आपका जो केस है इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके वारंट निकल आए हैं तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आप अब्रॉड में रहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं, आप पाकिस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे में रहते हैं, आप पंजाब में रहने वाले हैं, आपकी जो बीवी है वो बलूचिस्तान में रहती है, वो सिंध में रहती है, वो पंजाब में रहती है, जहां भी आप, सिंपल सी बात है, आप अपनी किसी रिश्तेदार या अपना भाई या अपने वालिद साहब के नाम उधर से मुख्तार ख़ास भिजवा दें, पावर टर्नी भिजवा दें। उसमें आपने मेंशन ये कर रहे, वो फिर इधर आकर मुतलका जो अदालत में बजरिया अपने वकील साहब पेश हो जाएंगे, तो उसमें वो जो डिग्री हुई होगी यकतरफा, उसको वो सेटासाइड करवा लेंगे। सेटासाइड करवाने के बाद उसमें ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं बाहर रहता हूँ, तो जिस वजह से इन्होंने मेरे एड्रेस पर जो अदालत की तरफ सम्मन वगैरह नहीं आए, ना मुझे नोटिस मिला, ना मुझे सम्मन मिले, ना मुझे कोई लेटर मिला, ना मुझे अखबार का अगर इश्तिहार हुआ तो वो मिला। तो इस अदालत को आप अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो अदालत आपका जो केस है वो सेटिस्फाइड कर देगी। अदालत अपना हुक्म जो है मुअत्तल कर देगी, उसके बाद दूसरी पार्टी को नोटिस कर देगी। तो इस सिलसिले में इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एक चीज़ मैं बता दूं भाई, अगर आपका जो केस है, जो खर्चा है वो आपको देना ही पड़ेगा, खर्चा माफ़ नहीं है। अगर इंसान, अदालत ने एक दफ़ा केस डिग्री कर दिया, अगर वो बंदा उसकी डेथ हो जाती है डिफेंडेंट की, तो वो खर्चा उसकी प्रॉपर्टी में से उसकी बीवी ले सकती है, क्योंकि उसके बच्चों के नाम अदालत ने डिग्री की होती है, उसकी बीवी का भी खर्चा होता है, वो उसके निकाह में थी, इसलिए वो उसकी प्रॉपर्टी में से भी वो खर्चा ले सकते हैं। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप खुद पाकिस्तान में आकर अदालत में अपना केस हैंडल करें, अदालत को यकतरफा डिग्री को आप सेटिस्फाइड करवा लें, और जो भी अदालत की जो रिक्वायरमेंट जो डिग्री है, वो आप जो बच्चे का खर्चा है, आपकी बीवी का खर्चा है, वो आप उनको अदालत को जब यकतरफा डिग्री सेटिस्फाइड हो जाएगी तो फिर आपको अदालत जवाब मांगेगी। जवाब में आप जो भी आपके रिक्वायरमेंट, जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ दिया है, लिखा है, अपने केस के अंदर मेंशन किया, उसका आपने अपने वकील साहब के थ्रू उसका जवाब देना है। और ताकि आपके जो वारंट हैं, सबसे पहला काम जो है, जब डिग्री सेटिस्फाइड होगी तो उसमें आप जो सबसे पहले आपने अपने वारंट रुकवाने हैं। जो वारंट निकले होंगे उनको रुकवाना इंतहाई अहम है। वो आप बजरिया मुख्तार ख़ास स्पेशल पावर टर्नी भी करवा सकते हैं, अपना केस कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और आप असालतन खुद भी अपने पाकिस्तान में आकर जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, वहाँ आकर आपके जहाँ भी मुतलका अदालत है, जहाँ पे आपकी बीवी ने आपके खिलाफ केस किया था खर्चे का, तो आप अपने वारंट रुकवा सकते हैं और केस को आप टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली, नुकसान वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान में दूसरे सूबे में रहते हैं, तो अगर आपके खिलाफ पंजाब में केस हुआ है
तो आप इसी तरह अगर नहीं आ सकते, अपनी कोई जॉब में बिजी हैं, तो आपके खिलाफ आपकी बीवी ने यकतरफा केस डिग्री करवा लिया है, तो वो भी सेम यही आप अपने किसी रिश्तेदार या कि जो पंजाब में कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है उनको आप अपना मुख्तार ख़ास स्पेशल पावर अटॉर्नी देकर केस को हैंडल कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप केस को खुद आके साल्तन आकर हैंडल करें, लेकिन इसका भी प्रोसीजर कानून में है। लेकिन जब भी आपने मुख्तार ख़ास बनाना है, वो आपने मुतलका जो वकील साहब होंगे, जो आपके तलक वाले हों, जो भी हैं, उनके बग़ैर आपने खुद पर्सनल एक चीज़ में मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ये अपनी तरफ से नहीं ऊँट पटांग की बातें लिखनी। लीगल लैंग्वेज होती है वो सिर्फ लॉ को जानने वाला ही, जो लॉ जिसने किया होता है वही समझ सकता है, और वो वकील है। लॉयर इज ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कोर्ट का ऑफिसर वकील होता है। तो लिहाजा आप अपने वकील से मशवरा करके स्पेशल पावर अटॉर्नी दे के अपने केस को हैंडल कर सकते हैं, और अदालत को आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरी इतनी तनख्वाह है, मैं इतनी जो कुछ भी है आप अपने मुताबिक उसका जो भी आपकी बीवी ने केस किया है उसका जवाब देकर आप अपने वारंट ख़त्म करवा के अपनी डिग्री को सेट करवा सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह की जो कानूनी आगाही है आगे दोस्तों तक पहुँचाते रहें, ताकि आप तक भी कानूनी आगाही होती रहे। तो ये सवाल का मैंने जो जवाब दिया है, ये बहुत ज़्यादा इस तरह मैटर है। लोग बाहर होते हैं, पीछे से उनकी बीवियां डिस्प्यूट हो जाते हैं, बाद में वो उनकी बीवियां केस कर देती हैं, उनको नोटिस भी नहीं पहुंचते, तो जिस वजह से ये नुकसान उठाना पड़ता है। थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।